नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। दुर्ग में कथित अवैध अफीम खेती और नशे के कारोबार को संरक्षण दिए जाने के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और कुछ भाजपा नेताओं पर नशे के अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि प्रदेश में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इसमें भाजपा से जुड़े कुछ लोगों की संलिप्तता स्पष्ट सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रही है। उनका कहना है कि यदि अवैध नशे के कारोबार पर जल्द ही रोक नहीं लगाई जाती है तो यह समाज और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा तो वहीं स्थिति को नियंत्रित रखा गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। अफीम की खेती को लेकर आप लोगों ने आज भाजपा के रैली का घेराव किया है। आज जबरदस्त घेराव हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, न केवल दुर्ग में बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया है। इसलिए किया गया है कि 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और ये सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इनका सूचना तंत्र भी फेलियर रहा है। ये जो अभी समोदा में अफीम की खेती जो पकड़ में आई है, यह छत्तीसगढ़ की घटना को शर्मसार करने वाली है। आज तक ऐसी बात हमने यहाँ पर नहीं सुनी थी और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इसकी ये सब शासन के संरक्षण में हुआ है। प्रमुख दर्शक बन के देख रहा और इस तरह के वजन से मैं समझता हूँ कि प्रदेश युवाओं को नशे की रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके विरोध में आज हमने राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पर जो भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया, बहुत ही सफल रहा। इस बात को भी कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जागे। चाहते हैं कि जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ सभी कांग्रेस जनों के द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। कारण इस है कि नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। न केवल शराबबंदी करके शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही, बल्कि नए तरीके से अफीम की खेती भी भाजपा के लोग सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। समोदा गांव में अभी पकड़ाया है, बलरामपुर में कल आ गया। न जाने पूरे प्रदेश में इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कहां कहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं। ये गहराई से पूर्ण रूपेण इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस पर होनी चाहिए। अभी जो एकमात्र एक व्यक्ति को पकड़ना, 2 कार्यकर्ता पकड़ना, ये पर्याप्त नहीं है। अफीम का बीज कहाँ से आया, अफीम का पौधा कहाँ से आया, लगाने में कौन कौन कितने लोग लगे, उसकी दवाई खाद उसमें कौन डाला, उसके फसल को तोड़कर, फल को तोड़कर बेचने कहाँ गए, कौन बेचने गया, खरीदा कौन, खरीदने के बाद अफीम बनाया कौन, ये सारी चीजें उजागर होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर और कहाँ पर इस प्रकार की हो रहा है काम, वो सारी चीजें उजागर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया 2-2, 3-3 साल से जब अफीम की खेती हो रही, तो ये सारी चीज जांच का विषय है। ज्ञापन पहले से दिया हुआ है और सब चीज जा रहा है। ज्ञापन अफीम वाला मुद्दा चल रहा है। अफीम आज पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे, चारों तरफ अफीम अफीम अफीम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफीम गूंज गया है। बच्चे बच्चे के मोबाइल पे आज हम देख रहे हैं कि अफीम अफीम अफीम। हम कभी जानते नहीं थे, पहले लोग ईडी को नहीं जानते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी ईडी 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 हो गया। वैसे ही अभी अफीम को, कभी सूखा नशा को नहीं जानते थे, आज अफीम को बच्चा बच्चा जान गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रदेश का जो नेता है, उसके बाड़ी में, उसके खेत में 10 एकड़ में खेती होते, अफीम का खेती होते पकड़ा गया।
कार्रवाई जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रहा है। 3 अपराधियों को पकड़ा गया, लेकिन 2 अपराधी को हथकड़ी लगाया गया और मुख्य आरोपी जो विनायक ताम्रकार है उनके हाथ में हथकड़ी भी नहीं लगाया गया। आखिर किस चीज का उनको मुरब्बत कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कौन कौन मंत्री और विधायक उनके साथ मिले, ये भी देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ को अफीमगढ़ बनाने से कांग्रेस कैसे रोकेगी? नाक में कैसे दम करेंगे बीजेपी की बड़े लोगों पे कार्रवाई? आपने देख रहे हैं, नाक में दम करना हमने शुरू कर दिया है। अफीम के खेती को यहाँ रोक कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये शांतपुरी छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने जा रही है। ये विष्णुदेव का सरकार कांग्रेस पार्टी उड़ता छत्तीसगढ़ नहीं होने देगा, छत्तीसगढ़ को बचा कर रहेगा और सूखा नशा की खेती जो यहाँ हो रहा है उसको उखाड़ के इस छत्तीसगढ़ से बाहर अगर कोई फेंकेगी तो कांग्रेस पार्टी फेंकेगी। ठीक है, आपने ईडी की बात कही, लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी से डर नहीं लगता? ईडी से किस चीज का डर? ये तो काम ही है उनका। भारतीय जनता पार्टी के एक ही हथियार ईडी, सीबीआई, आईटी, यही हथियार है। ये तो लड़ नहीं सकते, ऐसे ताकत में तो लड़ नहीं सकते, हमारे जनसमूह से नहीं लड़ सकते, हमारे पास ताकत इतना है जनसमूह का, उससे नहीं लड़ सकते। तो ये अगर कुछ भी विरोध किए, कुछ भी किए तो ईडी सीबीआई भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज कोई भी कार्यकर्ता ईडी और सीबीआई के काम को जान गया है, इसलिए डरने वाला कोई नहीं। ठीक है, आपसे सवाल, जो कार्रवाई हुई अभी तक इस प्रकरण में, उसको लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई जो होना चाहिए एनडीपीएस के अंतर्गत अभी जो कार्रवाई हो रहा है, मैं तो आपको पहले बताया, 2 अपराधी को हथकड़ी लगाता है और एक अपराधी जो मेन अपराधी है विनायक ताम्रकार उसको हथियार नहीं लगाता, तो किस चीज का भाई आप उनसे प्यार है? तो मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग प्रशासन से बात करिए कि यह कार्रवाई अच्छे से कर रही है। देखिए, ये हमारी आंदोलन चल रही है, आंदोलन के माध्यम से उनको खबर जा रही है। इसके बाद प्रशासन से भी बात करेंगे, बड़ी कार्रवाई की बात करेंगे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं हो जाती कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठती। घेराव किया था, लेकिन उसके पीछे कारण था कि बढ़ता हुआ अपराध। अब अपराध का कारण पता चल गया, उस कारण भी भाजपा के कार्यालय को हम लोग घेराव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाकूबाजी, चैन स्नैचिंग और कई हत्याएं हो रही हैं, जिसके पीछे एक ही कारण होता है। जब पुलिस वाले पता करते हैं कि वो सामने वाला जो अपराध जो कारित किया है वो नशे में होता है, और नशे में होने का कारण ये होता है कि उनको नशा की सामग्री आसानी से मिले। ऐसा देखा गया, पाया गया कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग खुद इतना संवेदनशील नशा जिसको अफीम बोला जाता है वो अपने खेतों में, अपने फार्म में उगा रहे हैं, और एक न लगातार इस प्रदेश में अफीम की खेती पाई जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए पाए जाते हैं। इसी विषय को लेकर आज पूरे प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भिलाई में और दुर्ग में अलग-अलग 2 जगहों पे घेराव किया जा रहा है। भिलाई में प्रियदर्शनी परिसर में भिलाई शहर जिला का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, इसलिए वहां का भिलाई हमारा संगठन भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी वहां का घेराव कर रहे हैं। और दुर्ग पीछे यहाँ पे दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, इसलिए हम लोग यहाँ का घेराव कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भाजपा कार्यालय दुर्ग का यहाँ पर घेराव करने का सूचना हमें प्राप्त हुआ, तो इसके संबंध में पूरी चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, और 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था थी। 1 लेयर को क्रॉस करके गए थे और उन्होंने पर प्रयास है सुरक्षा घेराव तोड़ने के, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जो मुद्दा जो है यहाँ उन्होंने किसी तरह का ज्ञापन नहीं किया है। भिलाई में जो भाजपा कार्यालय का घेराव वहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें उनकी खेती और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के संबंध में ही ज्ञापन किया है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है।